एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। करीब 7:30 या पौने 8 बज रहे होंगे। हालांकि मेरे सारे घर का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने निपटा लिया है। और बस कपड़े धुल के मैं डालने आई थी और इसके बाद मैं सीधे नहाने के लिए जाऊंगी। तो कपड़े ढेर सारे हो रखे थे। मतलब एक दिन पहले हम लोग बर्थडे सॉरी मुंडन में गए थे और फिर गांव जाना हो गया, तो इसलिए कपड़े ढेर सारे हो गए थे। तो हमने कहा चलो कपड़े धुल देते हैं और जब तक हम लोग अपना नहा धो के और जाने के लिए रेडी होंगे तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि कपड़े तो आप लोग मतलब धूप तो देख ही सकते हो कि धूप कितनी एकदम चिलचिलाती हुई निकल रही है। अभी 7:30 या पौने 8 बज रहे हैं और धूप काफ़ी तेज निकल रही थी। और आप लोग जानते ही हो इस टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। सूरज निकलते ही जैसे लगता है कि आग उगलने लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मैं काम धाम में लगी थी और मैंने मोटर चला के छोड़ दिया और ध्यान से निकल गया। मैं बस जल्दी काम में लगी थी कि फटाफट निपटा लूँ जब तक सब लोग सोकर उठें, तब तक मैं अपना काम धाम निपटा के और फ्री हो जाऊँ। तो मोटर मेरी जो है चलती ही रही और टंकी भर गई। उसके बाद जो है पूरे छत पे पानी पानी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने कई बार हस्बैंड जी से मतलब बोला है कि पाइप इसका जो है बाहर पानी गिरने वाला करवा दो, ताकि अगर टंकी भर जाए तो छत पर ना गिरे। क्योंकि कभी कभार कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ धुल के जैसे फैलाती हूँ गेहूं वगैरह या कुछ भी है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर जरा सा चूक जाओ ना तो सब पूरा चौपट हो जाता है। तो चलिए, कपड़े हमने फैला दिए हैं। कपड़े आप लोग ने देखा ही होगा कितने सारे हो गए थे। और इसके बाद गमलों में मैंने पानी डाल दिया था और फिर मैं आके फटाक से नहा धो के और रेडी हो गई हूँ। तो गाइज, मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने ब्लाउज वही वाला पहना है क्योंकि इस साड़ी पर का ब्लाउज भी रेड था। तो साड़ी का ब्लाउज जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि साड़ी का ब्लाउज मैं ज़्यादा सिलवाती नहीं हूँ। मुझे मतलब थोड़ा-सा ये लगता है ना कि जितना सिलाई हम देते हैं तो रेडीमेड ब्लाउज़ आजकल कितने अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो रेडीमेड मुझे ज़्यादा सही लगता है। और सिलवाने में फिर वही होता है, कभी मन का बनता है, कभी नहीं बनता है। और मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही बनता है, कोई-कोई ब्लाउज़ बनता है, नहीं तो मुझे तो कोई ना कोई कमी सिले वाले ब्लाउज़ में मतलब मिलती ही है। तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही ब्लाउज बनता है। पहले एक लोग थी जो सिलाई कर मतलब अभी भी हैं, तो वो सिलाई करती थी, बहुत अच्छी ब्लाउज बनाती थी। बट अभी कुछ टाइम से पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो खुद ही सिलती हैं लेकिन फिर भी मेरे मन का ब्लाउज बनता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं। और ब्लाउज वैसे भी मैं बहुत कम सिलवाती हूँ, रेडीमेड ही पहनती हूँ। तो बस मतलब मैंने सोचा चलिए बता देते हैं, क्योंकि कहीं कोई ये ना बोल दे कि ब्लाउज वही पहन ली। तो ब्लाउज हाँ, मैंने वही पहन लिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, धुल के डाल दिया था, सूख गया और मैंने वही रेड ब्लाउज पहन लिया है। पहले मैं कुछ दूसरा पहनने जा रही थी, फिर मैंने कहा इस साड़ी पर का रेड ब्लाउज था तो मैं यही ब्लाउज डाल ली हूँ। और फिर घर से निकल लिए थे। वीडियो काफ़ी आगे पहुँच गई है, मैं बातें कुछ अलग ही करने लगी थी। तो इसलिए तो रास्ते में भतीजी भी साथ में ही मतलब जा रही थी, मतलब हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। तो आप सभी को टाइटल देख के ही पता चल गया होगा। तो हाँ, हम लोग आज मायके जा रहे हैं, इसलिए खुशी तो है भाई, क्योंकि मायके जाने की खुशी एक अलग ही होती तो है। गाइस हम और लोग लेने हमारे लगे थे यहाँ एक आइसक्रीम। लोग थी, तो मतलब वो कहावत, एक लोग क्या शायद मेरी बुआ जी ही थी, तो वो कहावत कहती थी कि मायके की हवा और ससुराल की दवा बराबर होती है।
लड़कियां ससुराल में अगर बीमार भी हों तो अगर मायके चली जाती हैं ना तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। तो मेरे लिए गाइस तो सच में इन गलियों में आते ही मेरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। जैसे इन गलियों से गाड़ी गुजरती है ना तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। आज भी ऐसा नहीं है कि इतने साल शादी के हो गए हैं तो मतलब ये नहीं है कि हाँ घर की जिम्मेदारियों के साथ मैं कुछ बदल गई हूँ। मुझे खुशी आज भी उतनी ही होती है कि मुझे मायके जाना होता है ना तो मैं उस रात को मुझे नींद नहीं आती है कि जल्दी से उठकर सारा काम निपटा के और निकल पड़ूँ। तो बस घर पहुँच गए थे और घर पहुँचते ही तेल पूजन का प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू हो गया था। और हालाँकि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला था, लेकिन कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसी घटना हो गई थी हमारे रिलेशन में, तो इसलिए सब कुछ लेट लतीफ़ ही हो रहा था, काफ़ी लेट हो गया था। इतनी टाइम तक तो मुंडन वगैरह हो जाता, लेकिन सब लोग वहाँ चले गए थे जहाँ मतलब घटना हो गई थी हमारे ख़ास रिलेशन में, तो वहाँ सब लोग चले गए थे। फिर वहाँ से सब लोग आए हैं और उसके बाद तेल पूजन होना स्टार्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ मुंडन जो है इसी तिथि में होता है, तो इसलिए आज होना ही था, टल भी नहीं सकता था। तो बस जैसे-तैसे मतलब यही था कि चलो भाई करना है तो करना है। बाकी ऐसी घटना सुन के किसी का भी मन मतलब ऐसा था कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो बस यहाँ जो है तेल पूजन वही हो रहा है, तो शायद बहुत लोगों को पता होगा जिसके यहाँ होता होगा और शादी में तेल पूजन होता है, बट मेरे यहाँ मुंडन होता है तो मुंडन में भी तेल पूजन होता है। तो यहाँ जो है देवस्थान जितने बने हैं सारे जगहों पे हमने मत्था टेका जाके और सारे जगह पे मतलब पूजा करते हैं और उसके बाद जो है तो गाइज यहाँ 5 या 7 देवस्थान हैं, तो सारे जगह पूजा होती है और उसके बाद जो औरतें आप लोगों को दिख रही होंगी मतलब दिखा होगा पहले वीडियो में और अभी मैं आगे दिखाऊंगी। तो सभी लोगों को अपना जो है जो पूड़ी और गुलगुले बनते हैं यही सब बांटे जाते हैं। तो बहुत लोग मतलब तेल पूजने में आए थे बट लेट होने के कारण से सभी लोग वापस भी चले गए थे, तो थोड़े लोग ही बचे थे। तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा था क्योंकि वही था कि करना तो था। बाकी यही पूड़ी गुलगुले यही सब बँटते हैं औरतों में और यहाँ पूजा हो चुकी है और उसके बाद जो है यही सब बँटेगा। तो बस मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड करवा लिया था और वैसे तो मतलब कोई वीडियो बनाने वाला रहता नहीं है तो फिर अच्छे से बन नहीं पाता है। तो आप लोगों को यहाँ ऐसा होता है क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ हमारे यहाँ जो है बहुत दूर-दूर तक बुलावा जाता है तेल पूजने का, मतलब दूसरे-दूसरे गाँव से आती हैं औरतें तेल पुजवाने के लिए, लेकिन लेट होने के कारण थोड़ा-सा सब कुछ गड़बड़ हो गया था। वीआईपी लोग आए हैं, हम भैया गरीब आदमी पैदल आए हैं। वही बता रहे हैं ना भैया गरीब आदमी। अरे आँख में पसीना चला गया। बताओ कितने बड़े-बड़े लोग गाड़ी से हम बढ़िया पैदल आए ना, आंचल जमीन में लथारत।
तुम वीआईपी वीडियो बना के पूरे रास्ता में यह सबका ढूंढन, कोई नहीं मिला। खेत में घुस के मीनस बनवा लिया। हमारा किचन क्लियर खुद लगा। चलो भैया। और गाइस ऐसे नज़ारे तो गांव में ही देखने को मिलता है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दौड़ के ये वीडियो बनाया। मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है, बताओ, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, रियल में देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम मतलब ढल रही थी एकदम, और ऐसे पशु सब अपने अपने घर जा रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और गाइज दीदी लोग हमारी और बुआ जी की मतलब बहू थी, तो ये सारी लोग मतलब घर पे थी। हम लोग पैदल पैदल ऐसे चले गए थे घूमते घूमते। और दीदी हमारी और बहन हमारी ये सारे लोग वहीं गए थे जहाँ हमने बताया ना कि बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो ये लोग वहीं गए थे, वहां से आके अपना नहाना धोना किए। तो बाद में फिर ये लोग गाड़ी से आए थे, क्योंकि घर से जहाँ तेल पूजन होता है ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, ज्यादा दूर तो नहीं है बट हाँ दूर पड़ता है। तो उधर से फिर हमें मतलब हमने इन लोगों को अपने साथ पैदल ही ले लिया। और फोर व्हीलर सात्विक और दीदी के हमारा मतलब लड़का था, तो वो लोग अपना लेकर और बच्चों को बिठाकर लेकर चले आए थे। और हम लोग फिर उधर से वापसी में पैदल पैदल ही आ रहे थे। तो अपना खेत खलिहान देखते हुए बातें करते हुए, और काफ़ी समय बाद ऐसे हम लोग मिलते हैं। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कभी कोई आ पाता है कभी नहीं आ पाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो बस यहाँ जो है हम लोग वही हंसी मजाक बातें करते चल रहे थे। और यहाँ पहुँच चुके हैं घर। तो यहाँ अब होगा मुंडन, जबकि ये सब तो दोपहर में हो जाता है मुंडन वगैरह, लेकिन वही है सब कुछ लेट लेट में हो रहा था, तो अंधेरा हो चुका था। और यहाँ अब मुंडन होगा, तो और बस मुंडन वगैरह हो जाएगा, इसके बाद खाना पीना स्टार्ट होगा। हालांकि बाहर खाना पीना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो खाना पीना स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद रुकने को मिल जाएगा, लेकिन हस्बैंड जी की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, तो इसीलिए फिर रुकना हुआ नहीं। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी। तो वही हुआ कि पल भर का मायका और फिर अपनी दुनिया में वापस। तो फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि गाइस आज भी मायके से आते समय थोड़ा सा इमोशनल तो सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है मेरे साथ, मैं तो आज भी उतना ही इमोशनल हो जाती हूँ। तो यही सब था, बाकी इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी। और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो बस यहाँ जो है मुंडन वगैरह चालू था, और बाकी लड्डू वगैरह यहाँ